कहानी का शीर्षक है फैसला। बस अब और नहीं, आज तो बात कर ही लूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। कह दूँगा नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। घुटन सी होती है, खुद को पिंजरे में फड़फड़ाते हुए कैद पंछी की तरह असहाय सा महसूस करता हूँ। मैं इस कैद जीवन से आज़ाद होना चाहता हूँ। मन में विचारों के समुद्र में गोते लगाते हुए विकास का ध्यान तब भंग हुआ जब उसकी 5 वर्षीय बेटी सिम्मी द्वारा खाने के टेबल पर पीने के लिए रखे गए दूध पर गलती से हाथ लगने की वजह से वह गिर गया और वह रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, हाथ तो नहीं जला तुम्हारा? रसोई घर से भागकर आई ज्योति ने पूछा, लेकिन सब सही पाकर उसे चैन पड़ा। विकास, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहे तो मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मन नहीं है कुछ खाने का, ऑफिस जाकर खा लूँगा। कहते हुए विकास सिम्मी से मिलकर चला गया। लगभग 4 साल होने को आए थे दोनों की शादी को। विकास के बड़े भाई की आकस्मिक निधन के बाद सभी घर वालों ने हालातों को देखते हुए ज्योति की शादी विकास से कर दी थी, यह सोचकर कि माना ज्योति अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं बिताई जाती। 1 साल की सिम्मी को विकास ने बिल्कुल अपनी ही बच्ची की तरह पाला व पिता का प्यार दिया। वह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, पर विकास और ज्योति के रिश्ते में सम्मान तो बना, लेकिन प्यार का बीज नहीं अंकुरित हुआ। शायद मजबूरी में जो बंधी गई थी यह डोर इस रिश्ते को निभाने की आड़ में छुपी विकास की बेबसी ज्योति को दिखाई देती थी। वो समझती थी कि विकास का अपना खुद का भी जीवन है, उसके मन में भी अपने हमसफ़र को लेकर कई अरमान होंगे जिन पर वक्त की मार से पानी फिर गया। वह पिछली रात विकास के सोने के बाद उसके मोबाइल पर उसके पहले प्यार के आए हुए मैसेजेस देखकर ज्योति को सुनिश्चित हो गया था। इसलिए ज्योति भी अब इस बोझ तले अपना जीवन नहीं बिताते हुए विकास को तलाक देने का फैसला कर चुकी थी। विकास के ऑफिस से घर लौटने से पहले ही ज्योति जा चुकी थी। वह तलाक के दस्तखत किए हुए पेपर्स के साथ लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर विकास भावुक हो गया था, जिस पर लिखा था कि विकास, तुमने आज तक जो भी मेरे व सिम्मी के लिए किया वह निस्वार्थ था, लेकिन ऐसा करते करते तुम कब खुद के लिए जीना भूल गए तुम्हें खुद ही नहीं पता चला। इसलिए मैं आज तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ। अभी सिम्मी छोटी है तो समझ जाएगी, अगर बड़ी होती तो शायद यह सब कुछ आसान नहीं होता। एक पिंजरे में कैद पक्षी भी कैद मुक्त होने के लिए झटपटाता है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो जिसे बेमन किसी भी बंधन में बांधने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अपने मन में कोई भी मलाल मत रखना। बस आगामी जीवन में तुम्हें खूब खुशियाँ मिले, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी। वह हम सदैव एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना। ज्योति की यह चिट्ठी पढ़कर विकास स्तब्ध-सा हो गया था। कुछ समय के लिए यह सब स्वीकार करना मुश्किल सा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज उसका घरौंदा टूटकर बिखर गया हो और वह मिट्टी के खंडर में खड़ा हो।